Good morning students, I am Vikas. Today we are going to discuss our next part of calendar part 3. तो बेटा अब तक हमने 2 पार्ट्स को कवर किया जिसमें हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ऑड डेज को स्टडी किया। तो एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स 5, 200 3, 300 1 एंड 400 ईयर्स 0। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, What is the maximum difference between two successive leap years? कि जो टू सक्सेसिव साथ वाले जो साथ साथ के होंगे ना, टू सक्सेसिव लीप ईयर्स में मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो आप सभी क्या सोचते होंगे कि सर 4 होगा, क्योंकि आफ्टर एवरी 4 ईयर लीप ईयर विल कम। ठीक है, तो हम आंसर क्या कर देंगे 4, बट ये हो जाएगा फॉल्स। ऐसा क्यों होगा? देखिए, मान लीजिए आपके पास 1896 है। 1896 एक लीप ईयर है। इसके बाद 4 साल के बाद क्या आएगा? 1900। इसके 4 साल के बाद क्या आएगा? 1904। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि 4 इयर्स के गैप पे आता है लीप ईयर। तो 1896 फिर 1900 फिर 1904। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। ये सबसे पहले हो गया लीप 1896। उसके बाद क्या 1900 लीप है, तो बेटा ये सेंचुरी है, हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप नहीं है। नेक्स्ट लीप कहाँ आएगा? 1904। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम गैप है वो कितने ईयर्स का है? 8 ईयर्स का। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इस नॉर्मल सेंचुरी की वजह से, नॉर्मल ईयर की वजह से। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा केस बन जाए तो जो मैक्सिमम गैप होगा लीप ईयर के बीच में वो कितना होगा? 8 ईयर्स का। और मिनिमम कितना होगा बच्चों, जो आपका नॉर्मल है 4 ईयर्स का होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। केस 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो हम डेट फाइंड आउट करनी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। Feb 2006 is Sunday. Then find the day on 15 Feb 2010। तो यहाँ एक आपको डेट गिवन है 15 Feb 2006, डेट वाज संडे। तो आपको निकालना है 15 Feb 2010। इसके रिस्पेक्ट में कि अगर 2006 को संडे है तो उसी दिन 2010 में क्या होगा? तो ये केस 1 है। केस 1 में क्या होगा बच्चों कि हमारा जो ईयर है वो डिफरेंट होगा, बाकी डेट और मंथ क्या होंगे? सेम होंगे। तो डेट और मंथ देख सकते हैं 15 Feb है, दोनों में सेम है। 2006 संडे है, 2010 को आपने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको 2006 से 2010 कितने ईयर्स का डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है 4 ईयर्स का। हम सिंपल क्या करेंगे, हम इनके बीच में जो डिफरेंस है उसमें ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे। ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे तो 6 से 10 में कितने साल का डिफरेंस हो गया? 4 साल का डिफरेंस हो गया। अब ये 4 ईयर्स है, हमें ध्यान रखना है कि क्या इसमें कुछ लीप ईयर भी आएंगे। ठीक है, अब जो 6 से 10 के बीच में जो 4 ईयर्स हो रहे हैं इसमें कुछ लीप ईयर्स भी आएंगे। तो 2006 के बाद 2007 और जो हमारा लीप आएगा वो आएगा 2008। क्या आएगा? 2008। तो हमने सिंपल करना है इसको कि जो गैप है इन दोनों के बीच में, जो गैप है 4 ईयर का डिफरेंस है, उसमें हमने लीप ईयर को ऐड करना है, वो हमारा ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 लीप ईयर आया है इसलिए 1 प्लस कर देंगे। तो 4 + 1 टोटल क्या बना? 5 बना। ठीक है, यानी कि 6 से 10 के बीच में ऑड डेज कितने हो गए? 5 हो गए। अब 5 का करना क्या है बच्चों? अब देखिए, आपको 2006 संडे गिवन है और 2010 निकालना है। तो कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं। तो जब कभी हम कैलेंडर में आगे जाएंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? तो हम सब क्या करेंगे? संडे में 5 प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। संडे में 5 प्लस कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे।
क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सेकंड लगता है, 2-3 सेकंड संडे में 5 प्लस करने में, तो आप इस चीज को और भी सिंपल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ संडे आ रहा है और आपको +5 करना पड़ गया, यहाँ संडे है ना, और आपको +5 करना पड़ गया, तो इसको आप -2 भी कह सकते हैं, इसको आप -2 भी कह सकते हैं। हमें क्या करना है, दोनों का सम 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 क्या बनाएगा, 1 वीक। दोनों का सम क्या होगा, 7, और साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 5 to क्या हो जाए, 7। तो संडे में +5 करेंगे तो फ्राइडे आएगा, या संडे में -2 करेंगे तो भी क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। मान लीजिए आपका मंडे आंसर आ रहा है और आपको +4 करना है, आपको मंडे में +4 करना है, तो +4 की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप -3 भी कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आपका आंसर मान लीजिए ट्यूसडे आ रहा है और आपको +6 करना है, आपको +6 करना है, तो +6 की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं। तो ट्यूसडे -1 आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। यहाँ आपने देखा डेट और मंथ आपका सेम है, कैंसिल कर दिया। 6 से 10 में आपने देखा 4 इयर्स का डिफरेंस है, और दोनों के बीच में जो लीप है वो 2008 आएगा, इसलिए 4 + 1 क्या हो गया, 5। अब 6 से 10 में जा रहे हो तो प्लस का हो जाएगा, +5 कर दो या फिर -2 कर दो, संडे में -2 करो या +5 करो, आंसर आ जाएगा फ्राइडे। एक केस और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही। 16 अप्रैल 2115 इज मंडे, 215 कर लेते हैं, ज्यादा आगे हो गया। और यहां हम देख लेते हैं 16 अप्रैल 2032। क्लियर है? तो यहां आप देखोगे कि जो डेट और मंथ है वो तो है सेम। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 और 32 में कितने इयर्स का डिफरेंस है उसको लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, 17 इयर्स का डिफरेंस है। अब हम चेक करेंगे 15 से 32 कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं, तो आपका आएगा एक तो 2016, उसके बाद 20, 24, 28, 32। ध्यान रहे 2032 भी लीप है, क्योंकि आपको 16 अप्रैल पे जाना है, इससे पहले 29 फेब को आप क्रॉस करोगे। ठीक है, तो आपके लीप ईयर्स आ गए 1 2 3 4 5, 17 + 5, ये क्या हो जाएगा 22। और 22 में हम ऑड डेज निकालेंगे, 22 में हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। और साइन देख लो, 15 से 32 जा रहे हो तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का 1, मंडे +1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स आप सभी को? ये एक क्वेश्चन और देखिए, आपको गिवन है 16 सितंबर 2017 और आपको जाना है 16 सितंबर 2005, यहां गिवन है संडे। क्लियर है? अब की बार आप देख रहे हो क्वेश्चन में कि हमें पीछे की तरफ जाना है, ये आपका कॉमन हो गया। 17 से 5 का डिफरेंस आप देखेंगे 12 इयर्स है बेटा, ये 12 डेज नहीं है, ये 12 इयर्स है। अब हम इस 12 इयर्स में चेक करेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ठीक है, तो 12 में लीप ईयर्स, इनके बीच में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, एक तो आएगा 2008 आएगा, उसके बाद 12 आएगा और फिर 16 आएगा। तो टोटल आपके 1 2 3 लीप ईयर्स हो गए। ठीक है, तो 12 + 3 क्या हो गया 15, और 15 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे 1। अब बात है कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो आप 17 से 5 जा रहे हो, इट मींस पीछे की तरफ जा रहे हो तो माइनस, संडे -1, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। आई होप केस 1 क्लियर है आपको। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड केस पे। सेकंड केस देखिए बच्चों,
16 March 2005 is Tuesday. Find the day on 17 July 2005. ये हमारा नेक्स्ट केस है। यहां आपको क्या है कि जो ईयर है वो तो दिया हुआ है सेम, ईयर आपको सेम दिया हुआ है, बट जो डेट है वो डिफरेंट है। डेट क्या है? डिफरेंट। आपको 16 मार्च से 17 जुलाई पे जाना है। 16 मार्च से 17 जुलाई जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जब एक मंथ से दूसरे मंथ में जाना हो, ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसमें एक मंथ से दूसरे मंथ में ऑड डेज निकालेंगे हम कि 16 मार्च से 17 जुलाई तक नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालेंगे देखिए। तो मार्च और जुलाई में जो मंथ पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो। सबसे पहले क्या आ गया? मार्च। हमेशा यहां चाहे जुलाई हो यहां मार्च हो, आपको पहले क्या लिखना है? जो मंथ पहले आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मार्च। मार्च से आपको जाना है जुलाई, तो आप डायरेक्ट जंप तो कर नहीं सकते। मार्च से कहां जाएंगे? अप्रैल। अप्रैल से आप जाएंगे मई, मई से आप जाएंगे जून, और जून से जाएंगे जुलाई। क्लियर है? मार्च से जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो पहला मंथ आ रहा है उसके हमेशा रिमेनिंग डेज लेने हैं, उसके हमेशा रिमेनिंग डेज लेने हैं, और जो लास्ट में जो मंथ आ रहा है उसके गिवन डेज लेने हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो मंथ पहले आ रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे, और पहले वाले मंथ के हमेशा रिमेनिंग डेज, और लास्ट में जो मंथ है उसके हमेशा गिवन डेज को लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, अब मार्च है, मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? 31। 31 में 16 को माइनस कर दो, क्योंकि 16 तो हमें पता है ट्यूसडे है, इससे आगे हमें नहीं पता। तो मार्च में 31 है, 31 में से 16 को माइनस करो, तो मार्च के रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल कंप्लीट आएगा, ठीक है। अप्रैल में क्या होगा? 30, मई 31, जून 30, और जुलाई। जुलाई के लेने आपको गिवन डेज। जुलाई में गिवन डेज क्या है? 17, क्योंकि आपको 17 का निकालना है, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, या तो सभी का सम कर दो, या फिर सम करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, तो आप क्या करें, यहाँ ऑड डेज निकाल लीजिए। जैसे 15 में ऑड डेज कितना होगा? 1 होगा। अब जिन बच्चों को ये ऑड डेज कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो सबसे पहले पार्ट 2 को देखें एक बार। 15 में ऑड डेज क्या हो गए? 1। 30 में क्या हो गए? 2। 31, 3, 32, 17। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास? 3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहां आप सभी का सम फिर से कर लो, या फिर जिसका सम 7 हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये और भी शॉर्ट हो जाएगा। जिस भी डिजिट्स का सम 7 हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। जैसे ये आपका 2 + 2 4 और 3 7, इन सभी का सम 7 हो गया। 7 का मतलब ये एक वीक बन गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? 1 + 3 क्या हो गया? 4। तो आपने देखा कि 16 मार्च से 17 जुलाई में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें 4 को देखना है कि 4 को प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो बेटा आप मार्च आपको गिवन है, आपको जाना है जुलाई, तो आगे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ट्यूसडे में +4 करेंगे। आप इसमें +4 करो या फिर -3 करो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का सम क्या हो गया? 7, और साइन क्या लेना है? अपोजिट लेना है। ट्यूसडे में +4 करें सैटरडे, या फिर ट्यूसडे में -3 करें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही। September 1982 Monday, 5 December 1982, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा ईयर तो है सेम। अब वही कंसेप्ट हमारा सितंबर से दिसंबर जाना है आपको। तो फर्स्ट मंथ को लिख दीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
सितंबर में हम क्या लेंगे सबसे पहले, रिमेनिंग डेज, और दिसंबर के हम क्या लेंगे, गिवन डेज। ठीक है, तो सितंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, 30 होंगे। तो आप इस चीज को याद भी कर सकते हैं कि 12 में से हमारे पास 7 मंथ्स ऐसे होंगे जो 31 डेज के होंगे, 4 मंथ्स ऐसे हैं जो 30 डेज के हैं, और 1 मंथ ऐसा है जिसमें 28 या फिर 29 डेज है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो 30 वाले 4 मंथ हैं वो है AJSN, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। जे मीन्स जून, नॉट जुलाई। तो ये टिप्स पे आप याद कर सकते हो कि 12 में से 4 महीने ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, 30, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो यहाँ आपने देखा कि सबसे पहले सितंबर में आपके जो डेज हैं वो होंगे 30 में से 16 को माइनस करो क्योंकि हमें क्या लेना है, रिमेनिंग। 30 माइनस 16 क्या हो गया, 40। अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर के जो आपको गिवन है 5। क्लियर है। अब यहाँ पे हम ऑड डेज निकाल लेते हैं 7 से डिवाइड करके। 14 में 0, 31 में 3, 30 में 2 और 5 में 5। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर 5 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो बेटा 7 से जो कम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो क्या है, ऑड डेज है। तो ये हो गया 5। अब देखिए 5 + 2 क्या बन गया, 7, 1 वीक हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 ऑड डेज हो गए। 16 सितंबर से 5 दिसंबर में 3 हो गए। अब हम सितंबर से कहां जा रहे हैं, दिसंबर, क्योंकि सितंबर में गिवन है ना संडे, तो सितंबर से दिसंबर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। और अगर दिसंबर से सितंबर में जाते तो क्या करते, माइनस करते। इसीलिए हम यहाँ संडे +3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपको। अब देखिए केस थर्ड केस में, देखिए यहाँ आपको 21 मार्च 2009 इज संडे, फाइंड द डे ऑन 15 जून 2019। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो ईयर है वो भी डिफरेंट है, जो डेट और मंथ्स है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो ईयर और दूसरा ये मंथ वाला पार्ट। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब वही हमारा सेम कंसेप्ट है कि सबसे पहले 2009 और 2019 के बीच में हम ऑड डेज को फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, 9 और 19 का डिफरेंस क्या हो गया, 10। ये 10 डेज नहीं है बेटा, 10 ईयर्स है। अब 10 ईयर्स में आपको सिंपल करना है, इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम लीप ऐड कर देंगे। 2009 से 19 में जो लीप आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो लीप क्या आएगा आपका, 12, 16, यही आएगा ना। 2012 आएगा, 2016 आएगा, 2 लीप हो जाएंगे। तो 10 + 2 12 का मतलब ऑड डेज हमारे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। अब 5 चेक करना है प्लस का होगा या माइनस का। तो आपको 2009 गिवन है और 19 जाना है, आगे की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है आपको। हमने 2009 से 19 में ऑड डेज निकाला तो हमारा आंसर क्या आया, +5। अब देखिए 21 मार्च से 15 जून, सबसे पहले मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर लास्ट में जून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्च के रिमेनिंग डेज और जून के गिवन डेज, वही कंसेप्ट है हमारा। मार्च में कितने होंगे, 31, 31 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 10। अप्रैल 30, मई में कितने हो जाएंगे, 31, और जून में गिवन कितना है, 15। अब यहाँ और डेज देखिए 3, क्योंकि 10 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 3, ये 2, 3 और ये 1। अब देखिए 3, 3, 6 और 1, 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2। अब 2 का साइन देखिए, प्लस आएगा या माइनस। मार्च से आप जून जा रहे हो तो इट मीन्स क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, अब दोनों को कर दो प्लस, +2 और प्लस में प्लस का 5 क्या हो जाएंगे, प्लस का 7। 2 और 5 क्या बन गया, 7। इट मीन्स हमें संडे में क्या करना है, +7 करना है।
तो 7 को आप फिर से ओड डेज बना लो, 7 के ओड डेज बना लो। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, संडे प्लस 0, और आंसर इज संडे। तो 15 जून 2019 को भी क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, हमें गिवन है 18 अप्रैल 2013 ट्यूसडे, और फाइंड आउट करना है 15 जनवरी 2001। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ईयर्स है इसमें ओड डेज फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस में लीप ऐड करो, 2001 से 13 कितने लीप आएंगे, एक तो 2004 आएगा, 2008, 2012, तो 3 लीप ईयर हो जाएंगे हमारे। 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15, और 15 में ओड डेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 1 प्लस का आएगा या माइनस का। तो 13 ट्यूसडे 2013 से आपको 1 जाना है, पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा जो पार्ट है वो क्या है कि जो आपको मंथ गिवन है इसमें ओड डेज फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ बेटा अब आपको अप्रैल गिवन है, तो अप्रैल नहीं लिखना, पहले आपको बताया था जो मंथ पहले आ रहा है हमेशा उसी को पहले लिखना है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, जनवरी, फेब, मार्च और फिर अप्रैल। ठीक है, जनवरी के पहले वाले मंथ के क्या होंगे, रिमेनिंग डेज, तो 31 होंगे टोटल, 31 माइनस 15 क्या हो गया, 16। उसके बाद फेब, फेब में कितना होगा टोटल, तो आप सोचेंगे सर 28 होगा या 29 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ईयर कौन सा है। तो बेटा फेब में हमेशा आपको क्या लेना है, 28। ऐसा क्वेश्चन आए तो 28 क्यों लेना है, क्योंकि जो लीप ईयर है उसको तो हम यहाँ काउंट कर रहे हैं ना, ईयर वाले कंसेप्ट पे हम यहाँ से निकाल रहे हैं उसको। तो यहाँ आपको फेब में हमेशा क्या लेना है, 28, क्योंकि वो लीप हुआ तो हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फेब में हो गए 28, मार्च 31, और अप्रैल गिवन कितना है, 18। अब इसमें देखिए 16 में 2 ओड डेज, 28 में 0, 31 में 3 और 18 में 4। 4 प्लस 3 क्या बन गया, 7। हमारे पास क्या बचा, 2, तो 2 ओड डेज हो जाएंगे। अब बेटा 2 प्लस आएगा या माइनस, तो आप देखिए 18 अप्रैल को आपको गिवन है ट्यूसडे, और आपको जाना है 15 जनवरी, यानी अप्रैल से जनवरी जा रहे हैं तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब फाइनली आंसर क्या होगा, -2 -1 क्या बन जाएगा, -3। -2 और -1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे -3, दैट मीन्स सैटरडे। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऐसा ही, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, आपको 1964 से सबसे पहले कहां जाना है, 1950 के बीच में ओड डेज चेक करने हैं। तो 64 से 50 में कितने इयर्स का डिफरेंस हो गया, 14 इयर्स का। और अब हम क्या चेक करेंगे कि 14 इयर्स में लीप इयर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1952, इसके बाद क्या आएगा 1952, फिर आएगा 56, फिर आएगा 60, और फिर क्या आएगा 64 आएगा। क्लियर है, क्योंकि 64 के 16 अगस्त तक जाना है हमें। ठीक है, तो 16 अगस्त से पहले 29 फेब तो आएगा ही ना। ठीक है, इसीलिए 64 भी काउंट होगा। तो यहाँ 14 तो हो गया डिफरेंस, और लीप ईयर हो गए 1 2 3 4, 14 प्लस 4 क्या हो गया, 18। 18 में ओड डेज कितने हो गए, 18 में ओड डेज हो गए 4 हो गए आपके। ठीक है, अब साइन देखिए, 64 से आप जा रहे हो 50, यानी पीछे की तरफ जा रहे हो, तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। सेम यहां फाइंड आउट करेंगे, 16 अगस्त से 7 नवंबर, पहले क्या आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है,
अब देखिए पहले वाले मंथ के हमें क्या लेने हैं, रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग लेने हैं। तो अगस्त में आप टोटल देखेंगे कितने होंगे, 31। 31 में से 16 को माइनस करो, 31 में से 16 को माइनस करो तो क्या आएगा 15, और 15 में ऑड डेज कितने होंगे, 1 होंगे। अब की बार हम ऐसे नहीं कर रहे कि सभी को लिखेंगे और फिर ऑड डेज निकालेंगे। अब हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और साथ के साथ में ऑड डेज निकालेंगे। तो अगस्त में टोटल क्या हुआ 31, 31 में से 16 को माइनस करो, क्या है हमारा रिमेनिंग 15, और 15 में ऑड डेज कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद सितंबर, सितंबर में डेज क्या होंगे 30, 30 में ऑड डेज क्या हो जाएंगे 2। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में क्या होंगे 31, 31 में कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद नवंबर, नवंबर के आपके जो गिवन है, गिवन कितना है 7, और 7 में ऑड डेज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए आप 3 + 2 + 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया। इट मींस 16 अगस्त से 7 नवंबर ऑड डेज क्या हो गए 6 हो गए। अब इस साइन को देखना है, ये साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा। तो 16 अगस्त से 7 नवंबर जा रहे हो आप, आगे की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा प्लस का होगा। तो यहां हमारा आया +6 और ईयर्स में क्या आया -4। तो फाइनली क्या होगा +6 -4, इसको सम कर दीजिए, आपका आंसर होगा +2, प्लस का 2। तो संडे +2 और आंसर इज ट्यूसडे। आई होप बच्चों ये क्लियर है आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट केस है हमारा सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पुट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मंथ्स हैव सेम कैलेंडर। ऐसे 2 मंथ या 3 मंथ या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपको देखना है कि जिनके जो कैलेंडर है वो सेम होगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास जनवरी और अक्टूबर का सेम आ रहा है, तो जनवरी का मान लीजिए 1st डे है, 1st जनवरी इज मंडे, देन 1st अक्टूबर ऑल्सो मंडे। जो 1 जनवरी को होगा वही 1 अक्टूबर को होगा, जो 15 जनवरी को होगा वही 15 अक्टूबर को होगा। तो वो हमारा हो जाएगा सेम। जिसका फर्स्ट डे सेम हो गया, बाकी पूरा कैलेंडर तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है इन अ जनरल ईयर, ईयर कैसा है जनरल। वो आपको ईयर दे भी सकता है कि जनरल है या फिर लीप है, या फिर नहीं भी देगा। तो सबसे पहले देखिए इन अ जनरल ईयर फर्स्ट डे ऑफ विच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ विच मंथ इज सेम एज फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। कि एक जनरल ईयर में एक नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर एक ही बात है, नॉर्मल ईयर में अप्रैल का फर्स्ट डे किस मंथ के इक्वल होगा। ठीक है, इनमें से जो आपको ऑप्शन है मई, जुलाई, जनवरी, अगस्त, कौन सा मंथ ऐसा है जिसका फर्स्ट डे अप्रैल से मैच करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, ऑड डेज के बिहाफ पे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑड डेज के बिहाफ पे हम कंप्लीट कैलेंडर को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है बच्चों, ये देखिए सबसे पहले आपको अप्रैल, अप्रैल से मई, अप्रैल और मई के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जनवरी, यानी कि आपको जनवरी और अप्रैल, आपको बताया था ना जो मंथ पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, जनवरी अप्रैल के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। थर्ड है आपके पास जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और फोर्थ ऑप्शन है अप्रैल और अगस्त, अप्रैल से अगस्त के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। ठीक है, तो अप्रैल से हम इन सभी के साथ में ऑड डेज को चेक करेंगे, और ये किसी भी ईयर के ऑड डेज हैं मंथ वाइज। जनवरी में 3, अगर हमें क्या करना है सिंपल, जो डेज हैं उसको किससे डिवाइड करते जाना है, 7 से डिवाइड करते जाना है, तो आपका ऑड डेज आ जाएगा। फरवरी में अगर नॉर्मल है तो 0 होगा और लीप है तो 1 होगा। और यहाँ पर 2 मंथ ऐसे हैं जुलाई और अगस्त जिसमें कंटिन्यू 31 डेज होंगे, तो ये सभी क्या है ऑड डेज हैं। और आप इसको लर्न कर सकते हैं कि जिसके अंदर 2 है, ऐसे 4 महीने हैं AJSN, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जो कि 30 डेज के होंगे, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। बाकी में 3 होगा और एक मंथ ऐसा है जिसमें 0 और 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रैल से मई, अप्रैल से मई ऑड डेज चेक करो। ठीक है, सबसे पहले अप्रैल, अप्रैल में कितने होंगे 2, अप्रैल के बाद मई,
अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, और मई में ओड डेज कितने हैं, 3 है। क्लियर है। बट यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जो मंथ बाद में है, जो मंथ बाद में आ रहा है ना, उसके ओड डेज नहीं लेने। जो मंथ लास्ट जो मंथ गिवन है उसके ओड डेज नहीं लेने। स्टार्ट करना है अप्रैल से, जो फर्स्ट मंथ गिवन है, बीच में जो भी मंथ आएंगे सभी के ओड डेज निकालने हैं, बट जो लास्ट में जो मंथ गिवन है उसके ओड डेज नहीं लेने। तो यहाँ सिर्फ किसके होंगे, अप्रैल के होंगे। तो अप्रैल से मई ओड डेज कितने हो गए, 2। ओड डेज कितने हो गए, 2। अब कैलेंडर को सेम होने का मतलब क्या है, सेम कैलेंडर का मतलब क्या है कि हमारे जो ओड डेज आएंगे वो क्या आएंगे, 0 आएंगे। ओड डेज क्या आएंगे, 0, 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सेम नहीं होगा। सेकंड देखिए, जनवरी से अप्रैल, तो सबसे पहले जनवरी, जनवरी में ओड डेज कितने होंगे, जनवरी में हो जाएंगे 3। उसके बाद फेब, अब देखिए कैसा ईयर है, जनरल ईयर है, तो फेब में कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, सबसे पहले जनवरी, उसके बाद फेब, फिर मार्च, मार्च में क्या होंगे 3, और उसके बाद अप्रैल, उसके बाद क्या आएगा अप्रैल। बट आपको अभी बताया कि अप्रैल के ओड डेज नहीं लेने, आपने जनवरी से स्टार्ट करना है, जनवरी, फेब, मार्च, और फिर आ गया अप्रैल। अप्रैल के आपने ओड डेज नहीं लेने। तो यहाँ आपने देखा जनवरी टू अप्रैल ओड डेज क्या हो गए, 6 हो गए। क्या 6 हमारा 7 का मल्टीपल है, क्या हमारा ओड डेज 0 आया, हमारा ओड डेज तो 6 आया, तो इट मींस ये भी सेम नहीं होंगे। थर्ड ऑप्शन में देखिए, अप्रैल जुलाई, तो सबसे पहले अप्रैल, अप्रैल में क्या होंगे 2, अप्रैल के बाद मई, फिर क्या आएगा जून, और फिर क्या आएगा जुलाई। लेकिन जुलाई के ओड डेज तो आपको लेने नहीं है, आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई पे आपको नहीं जाना। तो यहाँ आप सम करो, 2 + 3 + 2 क्या हो गया, 7। 7 मीन्स ओड डे क्या हो गए, 0 हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। अप्रैल का जो कैलेंडर है वो किसके सेम होगा, जुलाई के सेम होगा। किसमें, जनरल ईयर में। ठीक है, जनरल ईयर में आपका अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। अब एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लो। अप्रैल से जाना है अगस्त, तो सबसे पहले अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर जुलाई। आगे अगस्त है, इस पे तो आपको जाना ही नहीं है। तो सभी का सम चेक कीजिए, 6 और 4 क्या बन गया, 10। क्या 10 7 का मल्टीपल है, नहीं है, क्योंकि 10 मींस ओड डे क्या हो गए, 3 हो गए ना। जबकि कैलेंडर सेम कब होगा, जब ओड डे क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो इट मींस ये भी हमारा सेम नहीं होगा। आई होप क्लियर है। सिंपल सा काम करना है कि जो भी 2 मंथ दिए हुए हैं उनके बीच में ओड डेज फाइंड आउट करने हैं, मंथ वाइज ये ओड डेज निकालने हैं, और जो बाद वाला मंथ है उसके ओड डे नहीं लेने, बाकी वहां तक सारे काउंट कर लो। अगर सभी का सम क्या हो गया, 0 हो गया, तो कैलेंडर आपका सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लीप ईयर में फेब का कैलेंडर बताना है। लीप ईयर में फेब का कैलेंडर सेम किस मंथ के होगा, ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले फेब का चेक कर लेते हैं जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी का हम चेक करेंगे फेब के साथ। तो सबसे पहले जनवरी के ओड डेज क्या हो जाएंगे, 3, और फेब के तो ओड डेज लेने नहीं हमें, क्योंकि बाद में जो मंथ आ रहा है उसके ओड डेज नहीं लेंगे। तो जनवरी में कितने हो गए, 3 हो गए। इट मींस हमारा 0 नहीं हुआ। दूसरा मंथ है आपका मार्च, यानी फेब को हमें चेक करना है मार्च के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले फेब अब आपका लीप है, फेब लीप में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। फेब के बाद क्या आएगा, मार्च, और मार्च के तो आपको ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां भी आपका 0 नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, अगस्त, फेब को चेक कीजिए अगस्त के साथ। तो सबसे पहले फेब, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया, और अगस्त पे आपको जाना नहीं है, अगस्त के नहीं लेने। ठीक है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सभी का सम चेक कीजिए। ये आपका हो गया 3 3 6 और 1 7, कैंसिल हो गया ना, 7 होते ही कैंसिल कर देंगे, और ये 2 + 2 4 + 3 7, ये भी कैंसिल हो गया। इट मींस हमारा आंसर क्या आ गया, 0। 0 मींस कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फेब, अगस्त। तो फेब का किसके सेम होगा, अगस्त के सेम होगा। किसमें, लीप ईयर में। ठीक है, आप इसको फोर्थ ऑप्शन से भी चेक कर लो, फेब, नवंबर, चेक कीजिए, फेब, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में भी 3 हो जाएंगे, सॉरी, अगस्त, उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर तक हो गया और नवंबर के लेने नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो आपका 0 हो रहा है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम है ना, यहां तक तो क्या हो गया 0, और ये आपका 3 + 2 + 3 क्या हो गया 8 हो गया। 8 का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया 1 हो गया, तो ये भी 0 नहीं हुआ, तो ये क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को, सेम कैलेंडर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इजिली सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही, आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मंथ्स हैव सेम कैलेंडर, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मंथ्स हैव सेम कैलेंडर, और आपके पास ऑप्शंस गिवन है ये ऑप्शंस है अप्रैल, जुलाई। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, अप्रैल से जाना है जुलाई, तो यहाँ आप देखोगे कि नॉर्मल और लीप का तो कोई भी यहाँ पे केस नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो फेब से आगे की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे लीप ईयर का कोई रोल नहीं है। अब ये किस में काउंट हो जाएगा, नॉर्मल में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है फेब को। अप्रैल में कितने होंगे 2, अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, फिर जून, और फिर जुलाई। जुलाई को तो आपने काउंट ही नहीं करना, तो ये हो गया आपका अप्रैल, मई, जून, सम क्या हो गया 7 मीन्स क्या हो गया 0, इट मीन्स ये सेम हो जाएगा अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर। नेक्स्ट है सितंबर, दिसंबर, तो यहाँ भी लीप का कोई भी केस नहीं बनेगा क्योंकि वो तो फेब है ना। तो चेक कीजिए सितंबर में आप देख सकते हो कितना है आपका 2 सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर को नहीं लेना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सम क्या हो गया 7 मीन्स 0, तो ये भी सेम होगा सितंबर और दिसंबर का। नेक्स्ट है फेब, जुलाई, तो जो थर्ड ऑप्शन है इसके 2 केस बनेंगे, एक तो बनेगा आपका नॉर्मल का और एक बनेगा लीप का, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ऑप्शन में आपको आंसर एक ही मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड केस में जो फेब वाला केस है, इसमें एक तो नॉर्मल का केस बनेगा, एक लीप ईयर का केस बनेगा। अगर नॉर्मल में हम काउंट करें तो फेब में कितने हो जाएंगे 0, और फेब से कहां जाना है जुलाई, फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को नहीं लेना, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसका सम चेक कीजिए, ये क्या हो गया 7, और क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया, तो ये आपका सेम नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम लीप के केस में चेक करें, ठीक है, लीप के केस में फेब में कितना हो जाएगा 1, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, यहां भी ये 7 हो गया, यहां रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 4, तो ये फिर से सेम नहीं होगा। तो फेब और जुलाई का कैलेंडर ना तो नॉर्मल ईयर में सेम होगा, ना आपका लीप ईयर में सेम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका अक्टूबर, नवंबर, तो अक्टूबर में देखिए आप ऑड डेज क्या होंगे 3, अक्टूबर में क्या होंगे 3, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर को तो आपने लेना नहीं है, तो अक्टूबर और फिर नवंबर, क्या हो गया 5 का मतलब ऑड डेज क्या हो गए 5, तो ये भी आपका सेम नहीं होगा। तो यहां से आपके 2 ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, दिसंबर। तो बच्चों इस टाइप से आप गिवन मंथ्स में, कोई भी आपको गिवन मंथ्स है उसमें आप देख सकते हैं कि वो कैलेंडर सेम होगा या फिर नहीं होगा। इस मेथड से सिर्फ आपको ऑड डेज फाइंड आउट करना है, और जो बाद वाला मंथ है उसके ऑड डेज नहीं लेने। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमारी टाइप थी कि एक डेट के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी डेट आपको फाइंड आउट करनी हो, या फिर आपको सेम कैलेंडर को फाइंड आउट करना हो। तो अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में, और इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।